हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कशन करने आए हैं बीटा के बारे में। बीटा तो आपने सुना ही होगा बेटा। बीटा तो सुना ही होगा आपने। एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर खूब यूज़ होता है और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन लगभग हर चैप्टर के अंदर बीटा का रेलेवेंस कहीं ना कहीं आ जाता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दें। और बीटा के ऊपर बेसिकली बीटा आप सब जानते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है मेरा वो आज बीटा की डिलीवरेजिंग जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक निकल के आता है, और इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं मालिक। ठीक है जी। तो बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बात करके चलेंगे। तो पहले बात तो बीटा होता क्या है सर। बीटा, एक तो हमने पढ़ा था कि बीटा भैया बीटा होता है सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर होता है। बीटा इज़ द रिस्क ऑफ द सिस्टमेटिक मेजर ऑफ अ सिस्टमेटिक रिस्क। बीटा इज़ द मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है सर, पहली बात। दूसरी बात, बीटा बताता क्या है सर। बीटा बताता है कि अगर मान लीजिए बीटा मैं एक सिक्योरिटी का एक मार्केट के साथ निकाल रहा हूँ, तो ये बताता है कि अगर मार्केट में कितनी मूवमेंट है तो उसके मुकाबले मेरे में कितनी मूवमेंट है। अगर मान लो मार्केट में 1% मूवमेंट है, ठीक है, तो मेरे में कितनी मूवमेंट है। अगर मान लो मेरे पास 1.2% मूवमेंट है तो मेरा बीटा कितना, बीटा 1.2। मतलब अगर मेरा बीटा 1.2 है तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर एकदम चलेगी तो मेरा स्टॉक 1.2 चलेगा। ठीक है सर, डायरेक्शन रिमेनिंग द सेम। अगर वो शेयर मार्केट बढ़ेगी 1% से तो मेरा स्टॉक जो है 1.2% से बढ़ेगा। ये तो बीटा होगा बेसिक, ये आप सब जानते हैं, मैं मानता हूँ। अब मैंने आपके साथ बात करनी थी डिलीवरेजिंग की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम फॉर्मूला करेंगे एक नो टैक्स वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले नो टैक्स वर्ल्ड, ठीक है जी। इसके अंदर फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है बिल्कुल सिंपल सा कि बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा डेट इंटू वेट ऑफ डेट। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस बीटा डेट इंटू डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट। बिल्कुल सिंपल, वेटेड एवरेज निकालनी बेटा। बीटा को हमने वेटेड एवरेज निकाल दिया तो ये ओवरऑल बीटा हो गया। नो टैक्स वर्ल्ड के अंदर बात कर रहा था आपके साथ। अच्छा सर, बीटा ओवरऑल बीटा इक्विटी इनका मतलब क्या होता है। तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा है इनका। देखिए, बीटा ओवरऑल, इसे बीटा ऑफ एसेट भी कहते हैं या इसे बीटा अनलीवर्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। अनलीवर्ड की चर्चा भी मैं थोड़ी सी आगे करूँगा। तो अभी आपके लिए अभी पहले मैं आपके साथ ये बात करता हूँ कि बीटा एसेट क्यों कहते हैं इसे। बीटा एसेट बेसिकली कहते हैं, मान लो दो कंपनियाँ मान लीजिए, दोनों वाईजेट चलाती हैं। एक स्पाइसजेट ले लो और एक इंडिगो ले लो। तो जो कस्टमर है, कस्टमर के लिहाज से जो रिस्क है, कस्टमर क्या करेगा कि भाई इंडिगो में तुम्हारे में बैठूंगा, तुम्हारे पास मान लो डेट कम है या ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात को बेटा। तो ये हमेशा सेम रहता है। आप ऐसे नहीं कहते कभी भी दुकानदार के पास जाके कि दुकानदार तेरे से चीज़ तब लूँगा कि तेरा डेट ज़्यादा तो नहीं है, तेरा डेट कम तो नहीं है। नहीं, कस्टमर को उससे लेना देना नहीं रहता। जनरली जो होता है, कस्टमर को उससे लेना देना नहीं रहता है। कस्टमर के लिए सब एक बराबर है। जो वो रिस्क कम है ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है कम है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी की इक्विटी होल्डर के लिए दिक्कत है कि अगर डेट ज़्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी क्रंच है, तो इक्विटी का जो पैसा वो मारा जाता है बेटा। समझ रहे हैं आप बात मेरी। ये जिसने उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया उनका पैसा मारा जाएगा, कस्टमर को भी लेना देना नहीं है। कस्टमर जाएगा, कस्टमर दुकान पर जाएगा, कस्टमर ए कंपनी से ले, बी कंपनी से ले, कस्टमर को दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो बीटा ओवरऑल है वो सेम इंडस्ट्री के अंदर सेम माना जाता है कि अगर जो इंडिगो का बीटा है वही बीटा ओवरऑल किसका होगा, वही बीटा एसेट किसका होगा, स्पाइसजेट का होगा। ऐसा माना जाता है। अल्टीमेटली होता है नहीं होता, उसकी चर्चा में नहीं पड़ रहा आपके साथ। उसकी चर्चा में मैं आपके साथ नहीं पढ़ रहा कि असलियत में होता है कि नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनियां हैं, उनका बीटा जो है वो सेम माना जाता है। ठीक है जी। ये तरह अब बीटा इक्विटी इंटू ये आ गया निकल के। ठीक है, जनरली मैं आपको बताऊं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो आपका बीटा डेट है ना सर, दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। हम बीटा डेट को ज़ीरो मानते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात का, बीटा डेट को हम ज़ीरो मानते हैं। अगर अनटिल अनलेस क्वेश्चन ने दे दिया, अगर क्वेश्चन ने दे दिया तो क्वेश्चन भगवान है बेटा। भगवान को कभी भी चैलेंज नहीं करेंगे आप, गलती से भी चैलेंज मत करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बीटा दे दिया तो सर माथे लगा के आप जो है अपना वहाँ पे उसको लगा देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ नहीं देर का क्वेश्चन है तो आप ऑलवेज यू विल ऑलवेज अज्यूम बीटा डेट टू बी ज़ीरो सर। यस सर। अगली बात, इसके बाद मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा ये तो नो टैक्स वर्ल्ड था। अगर टैक्सेशन आ जाए सर तो फिर क्या फॉर्मूला है।
टैक्सेशन आ जाती है अगर, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ डेट के लिए हम थोड़ी सी परपेचुटी तक जो सेविंग्स होगी उसको ले लेंगे। तो बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस बीटा डेट इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो मैंने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट ले लिया सर, वो भी सिर्फ डेट पार्ट के साथ है, देखो पूरे के साथ नहीं है, सिर्फ जो सा डेट वाला पोर्शन है उसके साथ ये 1 माइनस टैक्स लग रहा है। ये क्यों लग रहा है सर? सर इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं बचाते हम, तो सर इंटरेस्ट पे टैक्स बचाते हैं ना, डेट के ऊपर थोड़ी ना टैक्स बचाते हैं, जो डेट की वैल्यू उसके ऊपर थोड़ी ना टैक्स बचाते हैं बेटा। तो मैंने क्या कहा आपको कि बेटा परपेचुटी तक जब इसे देखते हैं तब यही फार्मूला निकल के आता है। आप एक बार इसे ये कर लें आराम से, उसके बाद बेटा करनी हो पीएचडी इसमें करते रहना कि यहाँ पे इंटरेस्ट पे क्यों नहीं बचाया सर, डेट पे क्यों बचाया, तो वो मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि परपेचुटी तक जब इसका इम्पैक्ट लेते हैं तो वैसे निकल के आता है, वो स्टैटिस्टिकल फार्मूले हैं। बाकी फिर भी किसी इंसान को डाउट भी तो हो सकता है, अगर डाउट हो रहा है आपको तो बेटा कर लें सीए, उसके बाद पीएचडी करते रहना है इसके ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए मैं ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करूँगा, मैं इसी को ही भगवान मान के अपना काम आगे करके चलूँगा मालिक, ठीक है जी। अब मैंने कहा यहाँ भी डेट, तो देखो डेट अगर ना दिया हो, जनरली प्रैक्टिकली भी क्या होता है, डेट का बीटा जो है वो ज़ीरो ही एज्यूम किया जाता है, ठीक है साहब, यहाँ तक की बात होगी। अब मैंने क्या आपको क्वेश्चन में अब कुछ भी डाटा दे रखा हूँ, आप इसी फॉर्मूले में घुमा फिरा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट तो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा 99%, अगर आपको डेट बीटा नहीं दे रखा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। बाकी बचेगा फार्मूला क्या, बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। इसे हम अनलीवर्ड कहते हैं और इसे हम लीवर्ड कहते हैं बेटा। अनलीवर्ड और लीवर्ड क्या चक्कर है सर? अनलीवर्ड का चक्कर यह है बेटा कि एयर एशिया में कितना डाटा है और इंडिगो में कितना डाटा है, कस्टमर को उससे लेना देना नहीं है, उस हवाई जहाज इंडस्ट्री का कितना रिस्क है, वो बेसिकली एक बीटा अनलीवर्ड होता है। कि सिर्फ वो हो गया कि देखो ये इसके अंदर लिखा तो ओवरऑल हुआ है, लेकिन है इसके अंदर अल्टीमेटली क्या, बीटा इक्विटी है ये बेटा, आप इसे बीटा इक्विटी ही समझें। जो बीटा ओवरऑल दे रखा है आप इसे बीटा इक्विटी ही समझें, पर ये बीटा इक्विटी क्या है, विदाउट डेट इम्पैक्ट है बेटा। और ये वाला क्या है, ये वाला इक्विटी क्या है, ये अपना ये इक्विटी है और इसमें डेट का पार्ट है जी। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ, आप कैसे आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसी फार्मूले को रीअरेंज करा जाए, तो इसी को करा जाए ना, तो कैसे होगा, बीटा इक्विटी को यहीं रहने देते हैं, इक्विटी को इधर डिवाइड कर देते हैं और ये वाले पार्ट को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीटा ओवरऑल इंटू इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू बीटा इक्विटी। जी सर जी। तो बीटा ओवरऑल को मैंने क्या बोला था आपको, बीटा ओवरऑल मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ अनलीवर्ड, इसमें डेट का इम्पैक्ट नहीं है, और बीटा इक्विटी इसमें क्या होता है, इसमें डेट का इम्पैक्ट ले रखा होता है जी, डेट इम्पैक्ट इज देयर, क्योंकि इक्विटी होल्डर को तो फर्क पड़ेगा ना सर कि कितना डेट है। तो इसी के लिए मैंने क्या कहा आपसे, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीटा ओवरऑल इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू बीटा इक्विटी। तो बीटा ओवरऑल इंटू 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू बीटा इक्विटी। अगर आप बचपन के दिनों में चले जाएं बेटा, तो क्या आपको कुछ फार्मूला देखा नहीं लग रहा आपको? फार्मूला देखा नहीं लग रहा सर? फार्मूला क्या निकल के आया कि बीटा ओवरऑल ये अनलीवर्ड है विदाउट डेट इम्पैक्ट, जो है मेरा ऐसा बीटा दिखना चाहिए। लेकिन इसमें अगर मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट दे दूँ, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, 1 प्लस आर है बेटा, 1 प्लस आर, इसमें मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल रहा हूँ डेट का। तो अगर मैं अनलीवर्ड बीटा है, जैसे इसमें मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल दूँ, डेट का इम्पैक्ट डाल दूँ, कंपनी स्पेसिफिक डाल दूँ कि ये मान लीजिए ये वाला ओवरऑल बीटा होना चाहिए इंडस्ट्री का, ये ओवरऑल बीटा है, ये ओवरऑल बीटा होना चाहिए, अनलीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि डेट तो होता नहीं कुछ, तो जो इक्विटी का होता है वही होता है ना। और ये भी मैंने वो निकाल दिया कि साफ़ सुथरा, अगर मान लीजिए 100% इक्विटी हो तो ये बीटा होना चाहिए। लेकिन
अगर मान लीजिए ये तो मैंने निकाल दिया कि इंडिगो बाकी कंपनियों का जो है वो इतना बीटा है जी, अगर उनमें 100% इक्विटी है तो उनका इतना बीटा निकलेगा। तो अब एयर एशिया नहीं आई है मार्केट में, अब एयर एशिया को इसे अपने स्पेसिफिक एयर एशिया में जो डेट होगा उससे निकाल देगी, तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें एयर एशिया का निकलेगा, एयर एशिया का बीटा निकलेगा सर, क्योंकि इसमें एयर एशिया का डेट वगैरह है। डेट किसका है, ये इक्विटी किसकी थी, यहाँ पे एयर एशिया की थी सर। और ये किसका था, ये इंडस्ट्री का था बेसिकली, दिस वाज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बीटा में अनलीवर्ड में आपने अपनी कंपनी का डेट का इम्पैक्ट डाल दिया, तो ये आपकी कंपनी का निकल के आ गया बीटा इक्विटी, क्योंकि डेट का इक्विटी तो कुछ होता ही, डेट का बीटा तो कुछ है ही नहीं बेटा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग डेट का बीटा तो जीरो ही होगा ना। तो जो बीटा ओवरऑल निकल के आएगा वो अल्टीमेटली बीटा इक्विटी होगा। वो अनलीवर्ड है कि लीवर्ड है, इंडस्ट्री का है कि अपनी का है, वो देखने वाली बात है, वो क्वेश्चन का डाटा देख के आप बखूबी समझ जाएंगे। अच्छा, इसी में ही अगर आपको बीटा इक्विटी दे रखा है, और जैसे मान लीजिए बीटा इक्विटी दे रखा है, और अब आपको इसे बीटा और इंडस्ट्री का बीटा ऐसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बीटा इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर दें हम, तो आपको अनलीवर्ड निकालना है ना, तो आप बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू बीटा इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी कर दें। तो ये 1 प्लस आर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या करा बेटा, ये डिस्काउंटिंग, एज गुड एज डिस्काउंटिंग। तो आपने बीटा ओवरऑल, आपने जो ये लीवर था इसको इससे डिवाइड करा, इससे 1 प्लस आर से डिवाइड करा, तो ये बीटा क्या निकल के आया, बीटा अनलीवर्ड निकल के आया। आपने इससे डेट का इम्पैक्ट हटा दिया, अगर यानी कि 100% इक्विटी हो तो इस स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर इतना बीटा होना चाहिए। बीटा इज़ द मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क बेटा, सिस्टमेटिक रिस्क उस निगाह से इसे पढ़े आप तो आपको समझ आएगा। तो अल्टीमेटली क्या इक्वेशन निकल के आई बेटा, दो चार इक्वेशन निकाल दी मैंने इसके अंदर, लेकिन जो मूल बेसिक आपकी इक्वेशन रहेगी वो ये इक्वेशन थी, जहाँ से हमने सब कुछ डिराइव करा, सब कुछ जहाँ से डिराइव करा वो ये वाली इक्वेशन थी। यस सर। तो मैंने क्या कहा आपको कि एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, सिर्फ इसके अंदर डेट के अंदर डेट इंटू 1 माइनस टैक्स लगा देंगे तो वो टैक्स वर्ल्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं ना, अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं ना तो आपका काम चल जाएगा, आपको लीवरेजिंग डी लीवरेजिंग से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो आप इसी को वैल्यू पुट करेंगे। इसको बेटा बीटा ओवरऑल को हम अनलीवर्ड बीटा पढ़ते हैं, और ये जो बीटा इक्विटी है ये लीवर्ड होता है जी। बस अब क्वेश्चन जैसा भी हो आप ये वाली इक्वेशन के अंदर फिट कर दें, जो सी फिगर निकालने को फिगर निकल के आ जाएगी। बस क्वेश्चन की भावना को समझना कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की भावना को समझना बेटा, बस इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आ जाएगा। ये मैंने जो आपको सिखाया था आगे करा के कि अपना ये कंपाउंडिंग वाला इम्पैक्ट, बीटा ओवरऑल इंटू 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू बीटा इक्विटी, ये मैंने आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट करके दिखाया था। तो अगर आप इसे याद नहीं भी करते हैं, आप ये सिंपल फार्मूला वेटेड एवरेज वाला याद कर लेते हैं, सिंपल वेटेड एवरेज वाला फार्मूला याद कर लेते हैं, तो भी तो बेटा आंसर ये निकल के आएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से तो मैंने ड्राफ्ट करी है लाइन। तो जैसा डाटा होगा, जैसा आपको ईजी लगेगा, जो आपको याद हो जाए तो आप वैसे बात करेंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लीवरेजिंग और डी लीवरेजिंग का समझाने के लिए मैंने आपको कंपाउंडिंग और ये डिस्काउंटिंग वाली बात करके बताई थी मालिक। अब क्वेश्चन जैसा भी हो, आपने जो फिक्स करना है आप उसके अंदर डालें, जो आपको याद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये वाली जो इक्वेशन है सबसे ज़्यादा आसान है, तो आप अपना डाटा इसमें पुट करके अपना काम कर सकते हैं मालिक। ठीक है जी। इसके बाद अभी मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, मैं आपके साथ जो एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा मालिक।